भक्त कोकिल वर्णन करते हैं, बोले एक बार दिव्य साकेत धाम, गोलोक धाम, वहां पर नित्य लीला चलती रहती है। ठाकुर जी सतयुग त्रेता द्वापर में पृथ्वी पर लीला करने आते हैं, पर जो लीला पृथ्वी पर द्वापर सतयुग में होती है वो लीला साकेत में और गोलोक धाम में नित्य चलती रहती है। साकेत में राघवेंद्र सरकार की लीला चलती है और गोलोक धाम में हमारे ठाकुर जी की लीला चलती है। वैकुंठ में श्रीमन नारायण भगवान विराजमान है, वहां मुक्ति प्रदान और मुक्ति के इच्छार्थी जो हैं उनसे भेंट आदि होती रहती है ठाकुर जी की। तो एक बार क्या हुआ, साकेत और गोलोक धाम दोनों अगल बगल में ही हैं। साकेत कहो तो देवताओं की अयोध्या, गोलोक धाम कहो तो देवताओं का वृंदावन। तो एक बार ऐसा हुआ, भक्त कोकिल वर्णन करते हैं कि श्री यशोदा मैया और श्री कौशल्या मैया दोनों के मन में भाव आयो कि चलो आपस में मिल ली हो जाए, दोनों मिलवे को मन बना में। तो श्री साकेत धाम से राघव जी को गोद में लेकर के कौशल्या मैया गई और श्री गोलोक धाम से लाला कन्हैया को गोद में लेकर के हमारी यशोदा मैया गई। दोनों के चित्त में एक साथ भाव आया मिलने जाएंगे। तभी बीच रास्ते में दोनों मिल गई। बोले अरे बहन मैं तो तुमसे ही मिलवे आ रही। बोले आज मेरे मन में भी भाव उठो कि मैं आपसे मिलवे चलूं, तो मैं गोलोक धाम आ रही। अरे बहन बड़ी पधारी, चलो गोलोक धाम ही चलो। और श्री कौशल्या जी को लेकर के यशोदा मैया गोलोक धाम आ गई। दोनों की गोद में लाला है, यहां राघव जी हैं, वहां हमारे ठाकुर जी हैं। दोनों मैया आई, आकर के गोलोक धाम में सुंदर दिव्य महल में मैया विराजमान होगी। दोनों बालकों को आंगन में छोड़ दिया। राम कृष्ण दोनों आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसी लीला का दर्शन भक्त कोकिल कर रहे हैं। बोले आहा दोनों कैसे हैं। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे। चुप क्यों बैठे, आपका मौन है, गाओ सब लोग। मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल धनुष बाण धर विमल वेणु कर, धनुष बाण धर विमल वेणु, पीत वसन और तन घन श्याम, पीत वसन और तन घन श्याम। हे मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे। कैसे हैं, बोले दोनों उनमें कोई अंतर ही नहीं बता सकता, बिल्कुल एक जैसे हैं श्री कृष्ण और श्री राम। हमारे लाला थोड़े से नेक, बस दोनों में अंतर पहचानना हो तो एक ही तरीका है। बोले क्या, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोले जब राम जी को देखोगे ना तो राम जी के नेत्रों में आपको गंभीरता दिखेगी। बस नेत्रों से ही पहचाना जा सकता है, बाकी नाक होठ कान गाल हाथ पैर सबरे गदमदरा से हैं ठाकुर जी। दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं बता सकता। बोले अंतर पहचानना हो तो बस दोनों की आंखों में देखो, जिसके नेत्र गंभीर दिख रहे हो, धीर दिख रहे हो, गहरे दिख रहे हो, समझो ये राम जी हैं। और जिसके ऐसे चप्पल चप्पल इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, फिर इधर, तो कभी इधर घूम जाए बंदर की तरह, कभी उधर कूद जाए, बोले ये कन्हैया हैं। दोनों खेल रहे थे, खेलते खेलते छोटा सा धनुष बाण था राम जी का। सो हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने, अब राम जी तो बेचारे सीधे साधे ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी कभी उनके ऊपर चढ़ जाएं, कभी उनको घोड़ा बना दें, कभी उनकी चोटी पकड़ ले, चल मेरे घोड़े आगे खड़े। राम जी बेचारे भोले भाले, जैसे कहें वैसे करें। इतने में ही हमारे ठाकुर जी ने उनका छोटा सा धनुष जो था वो उनसे छीन लिया। अब बेचारे राम जी ऐसे भी नहीं है कि कहीं रोने लगे हो, चीखने लगे हो, छीन, बेचारे ले लियो तो ले लियो, चुपचाप देख रहे हो उन्हीं को। आहा,
तभी सायंकालीन सत्र हो गया, दोनों मैयाओं की आपस में भेंट हुई, खूब बढ़िया प्रसाद पाया। अब मैया बोली, कौशल्या मैया, चलो बहन अब मैं चलूं वापस, फिर कभी आऊंगी दोबारा, अब की बार आप आना साकेत। यशोदा मैया बोली, अब कहा बताऊं, जे बंदर की सी हड्डी है मेरे लाला के अंदर, इतना ऊधमी है या को कहीं ले जावे मुझको डर लगे, सब तोड़ फोड़ देवे, लेकिन फिर भी मैं आऊंगी कभी। दोनों माताएं आपस में मिल ली। अब जैसे ही वापस जाने लगी यशोदा मैया, श्री कौशल्या मैया, दोनों बालक खेल रहे हैं और धनुष बाण हाथ में लिए कौन बैठे हैं? श्री ठाकुर जी। तो धनुष बाण देख करके कौशल्या मैया ने सोचा यही है राम जी, सोई हमारे गोपाल जी को गोद में उठा लिया और ठाकुर जी को लेकर के श्री कौशल्या मैया साकेत को जा रही हैं और राम जी रह गए वहीं गोलोक धाम में। दोनों बालक अदला बदली हो गए। ठाकुर जी भी इतने चतुर, बोले ही नहीं रास्ता में कि मैं राम नहीं हूं, वो भी पकड़ के जा रहे, दिख के तो हूं साकेत कैसो है, या राम के सखान को मजा चका के आऊंगो। अब यहां राम जी भी बेचारे चुपचाप बैठे, ना रो रहे हैं ना बोल रहे हैं कि मेरी मैया चली गई है। यशोदा मैया गोद में लेकर के घूम रही हैं। अब दोनों माताओं की स्थिति कैसी है? यशोदा मैया तो पूछ रही है, बोले लाला तो कहाँ है गो, हैं तू ऐसो गुम सुम सो काई को बैठो है, ना कछु बोल रो है, ना कछु कर रो है, ना उछल रो है, ना कूद रो है, मक्खन खाएगो? अब राम जी बेचारे बोले, गर्दन काय को हिला रो है, बोले चोना है, हमको नहीं खाना है। जी कौन सी भाषा लाला? तू तो ब्रज भाषा बोले, ये तेरी ब्रज भाषा तो है ना लाला, तू बोल का रो है? अरे वो कौशल्या को छोरा आयो राम, बातें सीख गयो क्या भाषा है? राम जी चुपचाप बैठे, अब क्या करें? आहा, और वहां स्थिति क्या है? जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे साकेत, अब तो वहां तो बड़े शिष्टाचार मर्यादा रहती है। दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो बगल में एक छोटा आसन लगता है, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी पाते हैं। लेकिन यहां साकेत, यहां गोलोक धाम में तो नियम है कि श्री नंद बाबा की गोद में बैठ जाएं ठाकुर जी और उन्हीं की थाली में से खामें। जो नंद बाबा खा रहे हो हाथ पकड़ने पहले मुंह खवाओ फिर खाइयो। यहां तो ऐसी लीला है। अब वहां दशरथ जी ने कहा, आओ राघव आइए बैठिए, प्रसाद पाते हैं साथ में मिलके। बगल पे आसन पर आकर के कौशल्या मैया ने बैठा दिया। ठाकुर जी बोले, जे कहा है भैया ये आसन पे मैं तो कभी बैठो ना हूं। तुरंत चढ़ गए और दशरथ जी की गोद में बैठ गए और गोद में बैठ करके वहीं बैठ गए। वहीं प्रेम, दशरथ जी को भी बड़ा प्रेम लगा। अरे देखो कौशल्या, आज राम गोद में बैठ गए मेरी, शायद इनका भाव है कि गोद में बैठ के पाएंगे। अब तो महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी साकेत धाम के लिए। सब लोग आ करके देख रहे हैं और देख करके दूर से ही बलैया ले रहे हैं, आहा आज राम जी का कैसा प्रेम उमड़ा है अपने पिताजी के ऊपर। अब दशरथ जी खा रहे हैं और बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के मुंह में उंगली जाए सो उंगली काट जाए दशरथ जी की। दशरथ जी की बोले, राघव ऐसे नहीं करते, आपने काट क्यों लिया? इतने में तो ठाकुर जी ने कड़ी ली और कड़ी लेके दशरथ जी की दाढ़ी पे लगा दी, खीर लेके माथे पे लगा दी और पूरे मुंह पे सब मक्खन आदि पोत करके और अपनी जीभ निकाल के उनके गाल चाट गए। दशरथ जी बोले, ये कौशल्या ये क्या हो गया है? बाहर आकर के कौशल्या मैया ने देखी तो दशरथ जी तो पूरे सने भये ऊपर से नीचे तक। बोले ये किसने किया? बोले ये राघव कर रहे हैं, ये कहां से सीख करके आ गए हैं ये सब?